हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, मेरा आज फ्राइडे का व्रत है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चौकी। तो चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया। उसके बाद में श्री यंत्र होता है और जिसमें नौ दुर्गे की मैया की तस्वीर है, उसमें श्री यंत्र भी है, वो भी मैंने रख लिया। गणेश जी की भी, लड्डू गोपाल जी को नहला करके मैंने उनको भी बिठा दिया है, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी की मूर्तियाँ तो हम ज़रूर रखते हैं। तो गणेश जी का भी रख लिया है मैंने। उसके बाद में यहाँ पे जो भी घी बाती और लड्डू गोपाल जी का जो पानी या भोग रखती हूँ, प्लेट वगैरह, वो सब मैंने रख लिए। चावल एक मुट्ठी भर के रखे हैं। उसके ऊपर मैंने लोटा पानी का भर के कलश रख दिया। एक गुलाब का फूल लिया है, क्योंकि इसमें गुलाब का या गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाते हैं, नहीं तो हमारी पूजा तब तक अधूरी रहती है अगर फूल नहीं चढ़ाएंगे तो। उसके बाद में मैं सभी भगवान जी को मूर्ति में सबको टीका लगा के फिर पूजा करूँगी। और जोत बत्ती भी मैंने यहाँ पर जला दी है। और एक फ्रूट वगैरह अगर घर पे है तो आप भोग में चढ़ा दीजिए। तो मेरे पास आम रखा हुआ था, तो मैंने एक आम भी भोग में चढ़ा दिया है। तो अभी तो मैं यहाँ पर ऐसे ही सिंपल नॉर्मली ही पूजा करूँगी, जो हम सुबह के टाइम में अपने घर में पूजा करते हैं, आरती वगैरह करके। गन्नू भी यहाँ मेरे पास में ही बैठा हुआ था। तो बस मेरी यहाँ पे वैभव लक्ष्मी की पूजा हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने चाय बनाई और एक तरफ को मैंने घी में थोड़ी सी मूंगफली भून ली है। आप चाहो मूंगफली खा सकते हो या चाय खा ली, जो भी ये फ्रूट वगैरह है, क्योंकि खाना मैं शाम को ही इसमें खाऊंगी, तो बस थोड़ी सी भूनी थी। और यहाँ पे मैंने चाय, तो मेरी चाय भी बन गई है यहाँ देखिए। और उसके बाद मूंगफली, और मूंगफली का तो आपको मैं बताऊँ, गन्नू पिंकू ने मुझे एक दाना भी नहीं खाने दिया। दोनों भाई लेकर के प्लेट बैठ गए थे कि हम खाएंगे, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तुम खा लो, मैं चाय पी लूँगी। तो बस यहाँ पे हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई। तू भी बोल दे पिंकू। पिंकू तो एक ही काम कर रहा है। मैंने मूंगफली भूनी है, पिंकू और गन्नू दोनों बैठ गए मूंगफली खा ले खा ले खा ले। आज यहाँ पे हमारे पिंकू महाराज नहाने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि गीता क्लास लिवा रही थी पिंकू गन्नू की। तो अब यहाँ पे वो नहा करके आया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो तो मैंने पहले ही शुरू कर दी थी, और आज मेरी ये वीडियो मतलब जितनी भी शूट करके आप लोगों के पास भेज रही हूँ, ये आज का ही शूट किया है, यानी कि फ्राइडे का ही। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कई दिन से छमाछम बारिश हुई है और चालू है। इस टाइम पे थोड़ा सा अभी मतलब बादल तो हो रहे हैं, लेकिन मौसम ख़राब हो रखा है, वैसे बारिश नहीं है। और बस नहा के पूजा वूजा सब हो गई है, और बाल अभी गीले ही हैं, सूखे नहीं है। अभी जाऊंगी, बस यही था कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो को फिर एडिटिंग और सेव करने के लिए छोड़ना है। उसके बाद अपलोड करके तब आप लोगों के पास पहुँचेगी। तो अभी बीच में मैं ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में चक्की पे जाऊंगी। मुझे गेहूँ रख के आने हैं, आटा भी ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा ही है, मतलब दोपहर का काम चलेगा, शाम का नहीं चल पाएगा। तो आटा भी रख करके आऊँगी, ये सब काम करूँगी। मैंने कि उससे पहले अपनी वीडियो का कर लेती हूँ। और ये वही वाला सूट है जो मैं लेकर के आई थी ना, आप लोगों को दिखाए थे, उनमें से ही एक ये वाला सूट है जो मेरा और भाभी का सेम डिट्टो था। तो ये सिल गया है। इसकी बाजू थोड़ी सी मैंने लंबी तो कराई है, लेकिन ऐसे फोल्ड करके थोड़ी छोटी यहाँ पे कर ली है, क्योंकि पता है छोटी बाजू पहनते, थोड़ी सी लंबी जो बनवा ली थी, अब उनका आलस आ रहा है पहनने में मुझे, क्योंकि कंफर्टेबल सा नहीं हो पा रहा है। और आज है मेरा फ्राइडे का व्रत है, वैभव लक्ष्मी का। मैंने आप लोगों के साथ में पूजा का वीडियो शेयर किया है। मेरी भाभी भी लगती है नीतू, जिसने मुझे बोला था कि दीदी, मेरे मतलब मामा के लड़के की बहू है, उसने मुझे बोला था कि दीदी मैंने भी व्रत रखा था, लेकिन प्रॉपर बताना। और भी मुझे एक दो ने बोला है कि हमने यूट्यूब पर देखा है, लेकिन बहुत कुछ अलग है, मतलब बताया है, जैसे मेरी बातचीत हुई है। तो मैंने कि थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। जो मैंने सुबह में पूजा की है वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से मैं सुबह को नहा के जैसे पूजा करती हूँ ना नॉर्मली। अभी मैंने चौकी लगा दी है और पूजा वगैरह मेरी सब कंप्लीट हो रही है। टाइम हो रहा है, टाइम मतलब अरे सेल ख़त्म हो गई है घड़ी की।
आई थिंक 11 या 11 के 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। इस टाइम पे हो सकता है 11:30 भी हो गए होंगे, करेक्ट मैंने नहीं देखा है। बस चाय वगैरह पी है और यहाँ पे मैंने जैसे चौकी वगैरह लगा के सब सेट कर दिया है। पूजा सिंपल ही जो नॉर्मली हम रोज़ करते हैं वही मैंने की है। 4 बजे करूँगी दोबारा से पूजा, 4 बजे या 4:30 बजे। 4 बजे के बाद कभी भी कर लूँगी, बहुत लोग 3 बजे भी कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बस उस टाइम पे क्या करूँगी, किताब जो वैभव लक्ष्मी की बुक किताब है कहानी, वो मैं पढ़ूँगी। जोत जलाई जाएगी, चौकी सेम जमी हुई है। लोटा जो भरा था मैंने वो तुलसी में जल दे के वापस से दोबारा भर के, जो चावल की मैंने मतलब चौकी पे ये लगाए थे ना, ढेरी लगाई, उसके ऊपर चावल की के ऊपर लोटा भर के और उसको प्लेट से ढक के, यानी कि कलश को रखे भर के ही रखना है हमें पूरा दिन। आज जो अब मैंने भर के रखा है, शाम की जो पूजा होगी उसके बाद हम तुलसी में दे देंगे। जो चावल हैं उनको हम छत पे या कहीं पे भी ऐसे चिड़िया कौवे जो खाएंगे, मतलब ऐसी जगह पे हमें डाल देना है उसको। और आज के दिन जब मैं व्रत, मतलब हम वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, वैसे काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ पे काफ़ी कुछ अलग उन लोगों ने बता रखा है। आज के दिन हम किसी के घर का भी कुछ नहीं खाएंगे, चाहे हमारे पर्सनल। अब जैसे मैं आप लोगों को पता, सरिता भाभी के घर चली जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं जाऊँगी तो अपनी पानी की बोतल में मतलब पानी भर के लेके जाती हूँ। मैं उनके घर आज पानी भी नहीं पीऊँगी, यानी कि हम आज फ्राइडे वाले दिन अपने घर के अलावा हम किसी के घर का नहीं खाएंगे। जिस घर में मैं पहले रहती थी, भाभी और मैं ऊपर नीचे की ही फ्लोर पर रहते थे, हमारे समरसीबल एक ही था, मतलब भाई ऊपर नीचे रह रहे, टंकी एक है, लेकिन उसके बावजूद भी भाभी मेरे घर पानी नहीं पीती, अपने ही घर पीती थी। तो आज के दिन हम कुछ नहीं, अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पे हम बिस्लरी की बोतल खरीद के पी सकते हैं, लेकिन किसी के घर हम चाय पानी खाना कुछ भी, या किसी के घर से आज हमारे घर में अगर बायना आया, जैसे कहीं से हमारे घर में कुछ फ्रूट आया है, कोई मीठा आया है, तो भी मैं उसको नहीं खाऊंगी आज, क्योंकि वो किसी के घर से आज आया है। उसको मैं भोग में तो मान लीजिए जैसे कान्हा जी के भोग में मैं हर चीज़ रखती हूँ, लेकिन अपना भोग जो भी मैं बनाती हूँ माता जी के चढ़ाने के लिए वो अलग मैं बनाऊँगी। तो ये है आज के व्रत का नियम कि हमें कुछ बाहर का नहीं खाना है। दूसरा, हमें मीठा ज़रूर कुछ भी हो बनाना है भोग के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मलाई चीनी रख लीजिए, या फिर बतासे छोटे आते हैं प्रसाद में वो रख लीजिए, या पंजीरी के प्रसाद बनाते हैं ना, वो भी आप बना के आटा भून के रख लीजिए, थोड़ा बूरा मिला के 1-2 बार उसमें से भी रख सकते हो, लेकिन झूठा ना हो। और आप चीनी का भी भोग रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो चाहे सूजी का हलवा हो या बेसन का या मीठे जवे हो, इस टाइप का मीठा भोग के लिए ज़रूर बनाएं। अगर नहीं है टाइम, जैसे बहुत सर्विस वगैरह जो करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, भाई बाहर जा रहे हैं, तो वो इस तरीके से रख सकते हैं कि मलाई चीनी का भी भोग वगैरह लगा सकते हो। दूसरी बात यह है कि भोग लगाने के बाद में शाम को ही हम खाना खाएंगे। आपने जितने व्रत मांगे हैं, मतलब जैसे मैंने देखिए 7 व्रत का ये किया है, तो जब हमारे 7 कंप्लीट हो जाएंगे, 8वें व्रत वाले दिन हमें उद्यापन करना है। तो आप लोगों ने, मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों ने अगर 11-7 जो भी किया है कंप्लीट करके उसके अगले बार के टाइम पे ही हमें उद्यापन करना है उसका। तो मैंने 7 करे हैं, 8वें को मैं उद्यापन करूँगी। उद्यापन में मैं जैसे कि मान लीजिए एक लड़की अगर व्रत रखती है शादी से पहले, तो वो कन्या को जिमाएगी घर में बुला करके, और मैं हूँ जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड नहीं है तो मैं भी कन्या ही बिठाऊंगी, लेडीज नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अगर सुहागिन व्रत रख रहे हैं, जैसे नीतू पुत्तू रखती है, तो आप मतलब 7 औरतें मिले सुहागिन या 9, उनको घर पे बुलाइए, और 1 कटोरी बर्तन, मतलब अगर 9 बुलाइए तो 9 कटोरी खरीद के लेके आइए, भूख वगैरह वैभव लक्ष्मी की, और श्रृंगार में बिंदी सिंदूर और चूड़ी ये ज़रूर उनको दें घर पे बुला करके। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर खाना बना लीजिए, और उसमें मीठे में खीर ज़रूर बनाएं, खीर का भोग भी लगाएं, प्लस जो हमारे घर में आई हैं खाने के लिए उनको दे। उसके बाद जो आप बर्तन लाए हो ना, चाहे कटोरी हो, टिफ़िन हो, आपको जो सूट करे वो ले लीजिए। उनको भर के जब उन्हें विदा करेंगे आप, श्रृंगार का सामान प्लस वो जो हमने भोग बनाया था मीठा खीर जो बनाई है, उसको बर्तन में भर के उनको ही देना, वो बर्तन उन्हीं का ही हो जाएगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं है कि भाई प्रॉपर खाना हम नहीं बना पा रहे हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे, खीर बना लेंगे लेकिन उनके घर ही भिजवाएंगे। नहीं, अपने ही घर बुलाइए, बिठाइए। आपने जो खीर बनाई है उसको इतनी बना लीजिए कि एक उस कटोरी में भर के उनको पहले यहाँ दे दीजिए, उनका मुंह मीठा कराइए, पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए उनका, और उन्हें सामान है जो श्रृंगार का वो दे दीजिए। अगर कन्या है
तो कन्याओं के पैर छूइए, उनको वहाँ वो मीठा खिला के उसके बाद उस कटोरी में ही खीर भर के उनको दे दीजिए और विदा कर दीजिए। अगर टाइम नहीं है, जैसे भाई खाना बनाने का नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं उतना हमारे पास, तो ये इसका विधि विधान से पूजा है। बहुत लोग क्या करेंगे, बना तो लेंगे लेकिन जैसे 7-5 है उनके घर ही भिजवाएंगे। तो देखिए घर भिजवाने से ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से व्रत किया है, लास्ट में हमने उद्यापन अच्छे से नहीं किया। क्योंकि लक्की उस दिन आई थी, उसने भी मुझे यही बोला था कि मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो यूट्यूब पर भी ऐसे ही बताया हुआ, मैंने सबके घर खाना भिजवा दिया था, मैंने घर नहीं बुलाया। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ आज सोचा था थोड़ा सा बता के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये। तो इस तरीके से हम इनका उद्यापन करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना वैवाहिक लक्ष्मी का व्रत अगर हम नियम से और विधि से करेंगे तो हमें ज़रूर फल मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फल नहीं मिला है, तो बहुत ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में मैं आपको 6-7 लोग बता देती हूँ जिन्होंने व्रत रखे हैं, लेकिन व्रत के आखिरी वाले दिन प्रसाद तो बनाया, वही खीर बनाई है, बर्तन भी लेकर के आए, लेकिन भर के उन्हीं के घर बच्चों के हाथ भिजवा दिया। नहीं, उसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें आशीर्वाद मिला ही नहीं। देखो कन्या जमाएंगे, कन्या अगर हम देवी नवरात्रों में भी बैठाते हैं अपने घर में, तो देवी का ही वो रूप होती है, हमें उनका आशीर्वाद, अगर हम लेडीज़ बुला रहे हैं तो उनका भी आशीर्वाद हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा व्रत अच्छे से संपन्न होगा। तो इसी तरीके से विधि विधान से आप लोग व्रत करिए। आगे का जो मेरा अब तक का तो पूजा मैंने दिखाई, शाम की पूजा मैं कल के वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मुझे आप लोगों के पास आज ही भेजनी है। पहले मेरा शूट नहीं हो पाया, 1-2 दिन से रूटीन बहुत गड़बड़ हो रहा है, मुझे पता है, मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। मैं अब बहुत जल्दी से आपको प्रॉपर अच्छे से वीडियो शूट करके शेयर करूँगी, और रेसिपी वगैरह भी आप लोगों के साथ में, जैसे कि अब सावन का महीना चल रहा, रक्षाबंधन आने वाले हैं, स्वीट वगैरह की आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। तो और वैसे भी घर में अब तो आगे बहुत अच्छे फंक्शन आने वाले हैं, आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी वीडियो शेयर होने वाली है। तो चलिए, जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 मिनट हो चुकी है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो लाइक कर दीजिएगा।